ओम शांति। आज बाबा के 27 तारीख के महावाक्य है। शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंधों को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो, इसलिए यहाँ के कर्म बंधनी संबंध को भूल कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? बाप किन बच्चों की वाह वाह करते हैं? सबसे अधिक प्यार किन्हों को देते हैं? तो बाबा ने कहा, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना है, हवज अर्थात लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बाबा ने प्रश्न का उत्तर दिया है, बाबा गरीब बच्चों की वाह वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह, आराम से 2 रोटी खाना है, हवज अर्थात लालच नहीं। गरीब बच्चे बाप को प्यार से याद करते हैं। बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। ओम शांति। अब बाप को बच्चों के प्रति रोज रोज बोलने की दरकार नहीं रहती कि अपने को आत्मा समझो। आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव। अक्षर है तो वही ना। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एक शरीर लिया, पाठ बजाया, फिर शरीर खलास हो जाता है। आत्मा तो अविनाशी है। तुम बच्चों को यह ज्ञान अभी ही मिलता है और कोई को इन बातों का पता नहीं है। अब बाप कहते हैं, कोशिश कर, जितना हो सके बाप को याद करो। धंधे दोरी में लग जाने से तो इतनी याद नहीं ठहरती। गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र बनना है। जितना हो सके मुझे याद करो। ऐसे नहीं कि हमको नेष्ठा में बैठना है। नेष्ठा अक्षर भी रॉन्ग है, वास्तव में है ही याद। कहाँ भी बैठे हो बाप को याद करो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। कोई को क्या याद आएगा, कोई को क्या। तूफान आएंगे ज़रूर, फिर उस समय उनको मिटाना पड़ता है। कि ना आए, यहाँ बैठे बैठे भी माया बहुत तंग करती है। यही तो युद्ध है।
जितने हल्के होंगे उतने बंधन कम होंगे। पहले तो आत्मा निर्बंधन है। जब जन्म लेती तो माँ बाप में बुद्धि जाती है, फिर स्त्री को एडॉप्ट करते हैं। जो चीज सामने नहीं थी वह सामने आ जाती है। फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी याद आएगी। अब तुम सबको यह भूल जाना है, एक बाप को ही याद करना है। इसलिए ही बाप की महिमा है। तुम्हारा माता पिता आदि सब कुछ वही है, उनको ही याद करो। वह तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया देते हैं, नए संबंध में ले जाते हैं। संबंध तो वहाँ भी होगा ना, ऐसे तो नहीं कि कोई प्रलय हो जाती है। तुम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो, जो बहुत अच्छे अच्छे हैं वह जरूर ऊंच कुल में जन्म लेंगे। तुम पढ़ते ही हो भविष्य 21 जन्मों के लिए। पढ़ाई पूरी हुई और प्रारब्ध शुरू होगी। स्कूल में पढ़कर ट्रांसफर होते हैं ना, तुम भी ट्रांसफर होने वाले हो शांति धाम, फिर सुख धाम में। इस छी दुनिया से छूट जाएंगे। इसका नाम ही है नरक। सतयुग को कहा जाता है स्वर्ग। यहाँ मनुष्य कितना घोर अंधियारे में है। धनवान जो है वह समझते हैं हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। स्वर्ग होता ही है नई दुनिया में। यह पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है। जो कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वह कोई धर्मराजपुरी में सजा थोड़े खाएंगे। स्वर्ग में तो सजा होगी नहीं, वहाँ गर्भ भी महल होता है। कोई दुख की बात नहीं, यहाँ तो गर्भ जेल है, जो सजाएं खाते रहते हैं। तुम कितना बार स्वर्गवासी बनते हो यह याद करो तो भी सारा चक्र याद रहे। एक ही बात लाखों रुपए की है, यह भूल जाने से, देह अभिमान में आने से माया नुकसान करती है। यही मेहनत है, मेहनत बिगर ऊंच पद पा नहीं सकते। बाबा को कहते हैं बाबा हम अनपढ़े हैं, कुछ नहीं जानते। बाबा तो खुश होते क्योंकि यहाँ तो पड़ा हुआ सब भूलना है। यह तो थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह अर्थ के लिए पढ़ना है। जानते हो ना यह सब खलास हो जाने का है। जितना हो सके बाप को याद करना है और रोटी टुक्कड़ खुशी से खाना है। वह गरीबी इस समय की आराम से रोटी टुक्कड़ खाना है, हबच अर्थात लालच नहीं। आजकल अनाज मिलता कहाँ है। चीनी आदि भी धीरे धीरे करके मिलेगी ही नहीं। ऐसे नहीं, तुम ईश्वरीय सर्विस करते हो
तो तुमको गवर्नमेंट दे देगी। वह तो कुछ भी जानते नहीं हैं। हाँ, बच्चों को कहा जाता है गवर्नमेंट को समझाओ कि हम सब मिलकर माँ बाप के पास जाते हैं, उनको बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। यहाँ तो साफ कह देते हैं कि है ही नहीं, लालची थोड़े ही देते हैं। जैसे फकीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भरकर दे देगा, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत दे देगा। चीनी आदि आ सकती है, परंतु बच्चों का योग कम हो जाता है। याद ना रहने कारण, देह अभिमान में आने के कारण कोई काम हो नहीं सकता। यह काम पढ़ाई से इतना नहीं होगा जितना योग से होगा। वह बहुत कम है, माया याद को ही उड़ा देती है। रुस्तम को और ही अच्छी तरह पकड़ती है। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों पर भी ग्रहचारी बैठती है। ग्रहचारी बैठने का मुख्य कारण है योग की कमी। ग्रहचारी के कारण ही नाम रूप में फंस पड़ते हैं। ये बड़ी मंजिल है। ज्ञान से याद अच्छी, ध्यान से जास्ती जाने से माया के भूतों की प्रवेशता हो जाती है। ऐसे बहुत हैं जो फालतू ध्यान में जाते हैं। क्या क्या बोलते हैं, उन पर विश्वास नहीं करना है। ज्ञान तो बाबा की मुरली में मिलता रहता है। बाप खबरदार करते रहते हैं, ध्यान कोई काम का नहीं है। बहुत माया की प्रवेशता हो जाती है, अहंकार आ जाता है। ज्ञान तो सबको मिलता रहता है। ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। मम्मा को भी यहाँ से ही ज्ञान मिलता है ना। उनको भी कहेंगे मन मना भव। बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, अपने को देखना है। हम दैवी गुण धारण करते हैं। यहाँ ही दैवी गुण धारण करने हैं। कोई को देखो अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, मुरली खुशी से काम करते, घंटे के बाद क्रोध का भूत आया, खत्म। फिर स्मृति आती है, ये तो हमने भूल की। फिर सुधर जाते हैं। घड़ी घड़ी के घड़ियाल बाबा पास बहुत है। अभी देखो बड़े मीठे, बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो कुर्बान जाऊं। घंटे बाद फिर कोई ना कोई बात में बिगड़ पड़ते। क्रोध आया, सारी की कमाई खत्म हो गई। अभी अभी कमाई और अभी अभी घाटा हो जाता है। सारा मदार याद पर ही है। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा ले, परंतु मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ रीति जाने, अपने को आत्मा समझे। यह इस रीति छोटे बच्चे थोड़े याद कर सकेंगे। मनुष्यों को मरने समय कहा जाता है भगवान को
याद करो, परंतु याद कर ना सके क्योंकि यथार्थ कोई भी जानते नहीं है। कोई भी वापस जा नहीं सकता, ना विकर्म विनाश होते हैं। परंपरा से ऋषि मुनि आदि सब कहते आए कि रचता और रचना को हम नहीं जानते। वे तो फिर भी सतोगुणी थे, आज के तमोगुणी बुद्धि फिर कैसे जान सके। बाप कहते हैं यह लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते, राजा रानी ही नहीं जानते, तो फिर प्रजा कैसे जानेगी। कोई भी नहीं जानते, अभी सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी कोई हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते। बाबा कहते हैं कहाँ भी जाओ सिर्फ बाप को याद करो, बड़ा भारी कमाई है। तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बनते हो। ऐसे बाप को अंतर्मुख हो याद करना चाहिए ना, परंतु माया भुलाकर तूफान में ला देती है। इसमें अंतर्मुख हो विचार सागर मंथन करना है। विचार सागर मंथन करने की बात भी अभी की है। यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। यह भी वंडर है। तुम बच्चों ने देखा है, एक ही घर में तुम कहते हो हम संगम युगी हैं, और हाफ पार्टनर व बच्चा आदि कलयुगी है। कितना फर्क है। बड़ी महीन बात बाप समझाते हैं, घर में रहते हुए भी बुद्धि में है कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। यह है अनुभव की बातें। प्रैक्टिकल में मेहनत करनी है, याद की ही मेहनत है। एक ही घर में एक हंस तो दूसरा बगुला है। फिर कोई बड़े फर्स्ट क्लास भी होते हैं। कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता है, साथ में रहते भी पवित्र रहते हैं। हिम्मत दिखाते हैं तो उन्हें कितना ऊंच पद मिलता है। ऐसे भी बच्चे हैं ना, कई तो देखो विकार के लिए कितना मारते झगड़ते करते। अवस्था वह होनी चाहिए जो संकल्प में भी कभी अपवित्र बनने का ख्याल ना आए। बाप हर प्रकार से राय देते रहते, तुम जानते हो। श्री श्री की मत से हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। श्री माना ही श्रेष्ठ। सतयुग में है नंबर 1 श्रेष्ठ, त्रेता में 2 डिग्री कम हो जाती है। यह ज्ञान तुम बच्चों को अभी मिलता है, इस ईश्वरीय सभा का कायदा है। जिन्हें ज्ञान रत्नों का कदर है, कभी उबासी आदि नहीं लेते हैं। उन्हें आगे आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे बाप के सामने बैठे भी झुटका खाते, उबासी देते रहते। उनको फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए। यह ईश्वरीय सभा है बच्चों की, परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे ऐसे को भी ले आती हैं
यूं तो बाप से धन मिलता है, एक एक वर्षंस लाखों रुपए का है। तुम जानते हो ज्ञान मिलता ही है संगम पर। तुम कहते हो बाबा हम फिर से आए हैं बेहद का वर्षा लेने। मीठे मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझाते हैं, यह छी छी दुनिया है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। बाप कहते हैं इस दुनिया में तुम जो कुछ देखते हो वह कल होगा नहीं। मंदिरों आदि का नाम निशान ही नहीं रहेगा। वहाँ स्वर्ग में उन्हों को पुरानी चीज देखने की दरकार नहीं। यहाँ तो पुरानी चीज का कितना मूल्य है। वास्तव में कोई चीज का मूल्य नहीं है सिवाय एक बाप के। बाबा कहते हैं मैं ना आऊं तो राजाई कैसे लो। तुमको मालूम है वही आकर बाप से वर्षा लेते हैं, इसलिए कोटों में कोई कहा जाता है। कोई भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और योग का कोई कनेक्शन नहीं है और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है। सिर्फ दो बातें हैं, अलफ और बेबादशाही। अलफ भगवान को कहा जाता है। उंगली से भी इशारा करते हैं ना, आत्मा इशारा करती है ना। बाप कहते भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद करते हो, तुम सब मेरे आशिक हो। यह भी जानते हो बाबा कल्प कल्प आकर सब मनुष्य मात्र को दुख से छुड़ाए, शांति और सुख देते हैं। तब बाबा ने कहा था कि सिर्फ यह बोर्ड लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापन कर रहे हैं, सो आकर समझो। 1 सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म के लिए बनना है, तो आकर समझो। घर में बोर्ड लगा दो, 3 पैर पृथ्वी पर तुम बड़े से बड़ी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। याद से 21 जन्म के लिए निरोगी और पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। प्रजा भी कहेगी हम स्वर्ग के मालिक हैं। आज मनुष्यों को लज्जा आती है क्योंकि नरकवासी हैं। खुद कहते हैं हमारा बाप स्वर्गवासी हुआ तो नरकवासी हो ना। जब मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। कितनी सहज बात है। अच्छा काम करने वाले के लिए खास कहते हैं यह बहुत महादानी था। यह स्वर्ग गया परंतु जाता तो कोई भी नहीं है। नाटक जब पूरा होता है तो सभी स्टेज पर आकर खड़े होते हैं। यह लड़ाई भी तब लगेगी जब एक्टर्स यहाँ आ जाएंगे फिर लौटेंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, शिव बाबा के साथ सभी आत्माएं जाएंगी। मूल बात अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब इस जुत्ती को छोड़ना है। जैसे सरप पुरानी खाल छोड़
नई लेते हैं। तुम नई खाल सतयुग में लेंगे। श्री कृष्ण कितना खूबसूरत है, कितनी उसमें कशिश है, फर्स्ट क्लास शरीर है, ऐसे हम लेंगे। कहते हैं ना, हम तो नारायण बनेंगे, यह तो सड़ी हुई छी छी खाल है। यह हम छोड़कर जाएंगे नई दुनिया में। यह याद करते खुशी क्यों नहीं होती, जब कहते हो हम नर से नारायण बनते हैं। इस सत्यनारायण की कथा को अच्छी रीति समझो, जो कहते हो वह करके दिखाओ। कहनी करनी एक चाहिए, धंधा आदि भी भल करो। बाप कहते हैं हाथों से काम करो, दिल बाप की याद में रहे। जितनी जितनी धारणा करेंगे, उतना तुम्हारे पास नॉलेज की वैल्यू होती जाएगी। नॉलेज की धारणा से तुम कितना धनवान बनते हो। यह है रूहानी कॉलेज। तुम आत्मा हो, आत्मा ही शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है, आत्मा ही धारणा करती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी। धारणा के लिए मुख्य सार फर्स्ट पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीज़ों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीज़ों को देखते हुए भी नहीं देखना है। नर से नारायण बनने के लिए कहनी करनी एक समान बनानी है। सेकंड पॉइंट, अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर रखना है। यह बहुत बड़ी कमाई है, इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा अविनाशी ज्ञान रत्नों का कदर करना है। यह बहुत बड़ी कमाई है, इसमें उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। नाम रूप की ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ जरूर करना है। आज का वरदान, साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सदा सफलता मूर्त भव। जो बच्चे सदा बाप के साथ रहते हैं वह साक्षी स्वतः बन जाते, क्योंकि बाप स्वयं साक्षी होकर पाठ बजाते हैं, तो उनके साथ रहने वाले भी साक्षी होकर पाठ बजाएंगे। और जिनका साथी स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है, वे सफलता मूर्त भी स्वतः बन ही जाते हैं। भक्ति मार्ग में तो पुकारते हैं कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो, लेकिन आप सर्व संबंधों से साथी हो गए तो खुशी और नशे में रहो कि पाना था सो पा लिया। आज का स्लोगन है, व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास और खुशी गायब। व्यर्थ संकल्पों की निशानी है मन उदास
खुशी गायो। चाची, ओम शांति।